दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत के बाद दो खेमे में खुशी का लहर जो है वो दौड़ रहा है। एक जीते हुए लोग यानी भारतीय जनता पार्टी और उस खेमे में खुशी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जश्न जो है वो मनाए जा रहे हैं और कांग्रेस की खुशी तेजस्वी यादव के लिए बिहार में संकट बन सकता है। किसी शायर ने खूब कहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। दिल्ली का चुनाव परिणाम आ गया और भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से जीत हुई, शायद किसी ने उम्मीद नहीं किया होगा कि भाजपा सरकार बनाएगी और इस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये किसी को, भाजपा के नेताओं को भी ऐसा नहीं लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर कमबैक कर रही है 48 सीटों के साथ। मतलब कि बहुमत देखिए, 36 बहुमत का आंकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं 48 विधायक जीते हैं उनके। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी का लहर इस बात का है कि भाई एक लंबे वक्त बाद जनता ने जो जनादेश दिया है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं किया। और खुशी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खेमे में बल्कि कांग्रेस पार्टी के खेमे में भी है। हमने आपको कहा कि भाई किसी शायर ने कहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जब सीट शेयरिंग की चर्चा हो रही थी और कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी कि भाई गठबंधन में दिल्ली में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की हैसियत दिल्ली में कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी कुछ है ही नहीं, हम अकेले चुनाव लड़कर सरकार बना लेंगे। और उसको कहा गया कि अरविंद केजरीवाल का घमंड ये बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को सीरियस नहीं लेते हैं, ऐसा उन्होंने कई जगह पर कहा। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को नज़रअंदाज करना, कांग्रेस पार्टी को सीरियस नहीं लेना अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ा। सरकार तो छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बने हैं। और दिल्ली के परिणाम के बाद अब नज़र बिहार पे है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब तेजस्वी यादव के लिए संकट बनेगी, क्योंकि कांग्रेस के रिज्यूम पर दिल्ली का चुनावी परिणाम जो है वो छप चुका है, दिखाने के लिए कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, अगर आप मेरे मन मुताबिक मेरी हैसियत के हिसाब से सीटें नहीं देंगे तो फिर हम अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे और अगर अकेले लड़ेंगे चुनाव तो फिर क्या होगा यह सभी लोग जानते हैं। हम कुछ आंकड़ों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। दिल्ली का है, दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी को जितने वोट मिले हैं उससे कम वोट से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो चुनाव हारी है। देखिए, बादली सीट बीजेपी 6589 वोट से चुनाव जीती है। आम आदमी पार्टी को 6589 कम वोट आए, भारतीय जनता पार्टी को आया वोट, चुनाव जीत गई। और वहीं पर कांग्रेस को कितना वोट आया है? कांग्रेस को आया है 26,359। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन में होता तो बादली सीट अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव जीत जाती। इसके अलावा नांगलोई जाट, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 17,277 वोट से चुनाव जीती है। आम आदमी पार्टी को 38,753 वोट मिला है। वही कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिला है? 24,552। मतलब 17,000 से भाजपा जीती है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल हारे हैं, और कांग्रेस को मिला है 24,552। मतलब गठबंधन होता तो ये सीट भी आम आदमी पार्टी जीत जाती। मादीपुर सीट 10,899 वोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। 41,120 वोट आम आदमी पार्टी को आया है। वही कांग्रेस पार्टी को आया कितना आया है? 17,958। मतलब 10,000 से भाजपा जीती है और कांग्रेस को आया है 17,958। मतलब कांग्रेस का 17,958 वोट वहां पे उनको मिला है। अगर गठबंधन होता तो ये सीट भी आम आदमी पार्टी जीत जाती। राजेंद्र नगर में 1231 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस को कितना वोट आया है? 4,015 वोट आया है। नई दिल्ली, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल को वोट मिला 25,999 और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला 30,088। कुल 4,089 वोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, अरविंद केजरीवाल हारे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को वोट कितना मिला है? 4568 वोट। तो इस तरह के दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी को जितने वोट मिले हैं उससे बहुत कम वोट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं, उनकी पार्टी चुनाव हारी है। अगर गठबंधन कांग्रेस के साथ होता
तो अरविंद केजरीवाल की आज दिल्ली में सरकार होती, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाते, अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते। और ये बात अब बिहार के संदर्भ में भी कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस को नजरअंदाज की, मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई, तो फिर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने को तैयार है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब कांग्रेस एक नए एजेंडे पर काम कर रही है कि अगर आप मुझे नजरअंदाज करेंगे तो फिर हम अपनी ताकत दिखाएंगे, हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। जैसे दिल्ली में हुआ वैसे बिहार में भी हो सकता है। और इसीलिए चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अलग चुनाव लड़ सकती है। राहुल गांधी का लगातार बिहार आना, दलित को साधना, मुसलमान को साधना, अपर कास्ट को साधना, ये बताता है कि एक नए समीकरण के साथ कांग्रेस 2025 की तैयारी में लग गई है। और इसीलिए राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस को मुसलमान मतलब कि वो पार्टी अपनी पार्टी मानती है, वोट कांग्रेस को मिलता है। अपर कास्ट भी बिहार में कांग्रेस के साथ रहा है, लीडरशिप आज भी है, प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार समाज से आते हैं। इसके अलावा दलित भी कांग्रेस पार्टी को वोट करता था, आज नहीं करता है, उसके पीछे कई कारण हैं। तो कांग्रेस कई मायनों में अपने आप को मजबूत करने के लिए अब अकेले चुनाव लड़ना पड़े तो कांग्रेस पार्टी लड़ने को तैयार है। अगर गठबंधन के सहयोगी दल उन्हें भाव नहीं देंगे, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव भाव नहीं देंगे, तो फिर कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। बनना किसे है? तेजस्वी यादव को। अब झारखंड को देख लीजिए, झारखंड में किस प्रकार से सीट शेयरिंग किया गया। हेमंत सोरेन ने जो काम किया, जिसकी तारीफ हुई कि भाई आपसी समन्वय स्थापित किया और सबको भरोसे में लेकर चुनाव लड़ा, हेमंत सोरेन की वापसी हो गई। अगर बिहार में ये परिस्थिति बनती है, तेजस्वी यादव को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और कांग्रेस समेत तमाम सहयोगी दलों को भरोसे में लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर मुख्यमंत्री बनना है तब। अगर तेजस्वी यादव ऐसा सोच रहे हैं कि कांग्रेस को कोई ताकत नहीं है, कांग्रेस के पास कोई आधार नहीं है, वोट नहीं है, तो फिर कांग्रेस दिल्ली की तरह बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ेगी। और अकेले चुनाव लड़ेगी तो फिर मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस के साथ चलेगा। और अगर कांग्रेस के साथ मुसलमानों का एक बड़ा तबका चलेगा तो फिर जाहिर तौर पर कांग्रेस को जो वोट मिलेगा वो वोट आरजेडी में से माइनस होगा और दिल्ली की तरह बिहार में भी परिस्थितियां बन सकती है। बहरहाल हमने आपको आंकड़ों के जरिए समझाया कि कांग्रेस पार्टी कैसे एक नए रास्ते पर चली है। अगर आप मुझे भाव नहीं देंगे तो हम भी आपको भाव नहीं देंगे, हम भी आपको ले डूबेंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। तेजस्वी यादव को लेकर आपका क्या मानना है? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।